नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आज राशि कार्यक्रम को आज राशि कार्यक्रम कर्कट राशि व्यक्तिशेष मान विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आज भिडियो कर्कट राशि व्यक्तिशेष माने जानवे से अगस्ट मास बा आसुथिबा अगस्ट मास किपरि रहिबा जाउअछि। एही भिडियो रे कर्कट राशि व्यक्तिशेष माने अगस्ट मास 2026 मासिक राशिफल संपर्क में जानवे। यह सहित नवग्रह मानकर स्थिति संपर्क में जानवे एवं आपण मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, क्यारियर, भाग्य, बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अगस्ट मासरे ताहा संपर्क में मध्य जानवे। आउ हाँ, जो ग्रह मैंने आपन को खराब फल प्रदान करुछंती भिडियोर शेष में तांको पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक मध्य जानिबा पई पाइबे। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप में देखंतु। आउ जदि आपणकर कर्कट राशि होता है तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं तले कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय रूप में लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को अन्य कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक सहित गोटे शेयर निश्चय रूप में करंतु। तेबे बंधु माने आउ लेट न करी एबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति विषय रे। तो आपणकर प्रथम घरे बा लग्न रे सूर्य अवस्थान करिसंती, द्वितीय घरे बुध, तृतीय घरे शुक्र, चतुर्थ घरे देवगुरु बृहस्पति, अष्टम घरे राहु, नवम घरे शनि, द्वादश घरे मंगल आउ केतु अवस्थान करिसंती। तो बंधु माने यह तो थिला आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति। एबे आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्ट मास 2026 रे। तेबे बंधु माने एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य मोटामोटी भाव में संतोषजनक रहिबो, किंतु किछि विषय रे सतर्क रहिबा आपणको आवश्यक। मासर आरंभ रे लग्न रे सूर्यंक स्थिति आपणक शरीर रे उत्साह और शक्ति तो बढ़ाइबो। तेणु आपण अधिक कामर चाप, मानसिक दुश्चिंता एवं अनियमित जीवनशैली जोगु क्लांति अनुभव मध्य करिवे। द्वादश भाव में मंगल और केतुंकर जुग स्थिति जहाँ आपणकर निद्राहीनता, चक्षुरे जलन, मुंडबिंधा, रक्तचाप एवं अनावश्यक मानसिक चाप आपणकर देखा दे पारे। तेणु पर्याप्त विश्राम नेबा एवं रातिर विलंब पर्यंत चाहि रहिबा ठारू दूर रे रुहंतु। अष्टम भाव में राहुंक अवस्थान हेतु पेट संबंधी समस्या जमिति कि गैस, एसिडिटी, बदहजम किंबा चर्म समस्या हेबार संभावना मध्य रहिछि। तेणु बाहर खाद्य कम खाआंतु। जते पारुचंती सेते अधिक संतुलित खाद्य आपण खाइबा पई चेष्टा करंतु। एहा सहित प्रचुर परिमाण रे पानी पियंतु। ऋतु अनुसार जो फल गुड़िक हेउछि, जो परिबा गुड़िक हेउछि ताहाकु निजर खाद्य रे शामिल करंतु। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति रहिछंती। तेणु देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ प्रभाव कारणरू आपणक शरीर रे पुरुणा जेकोनोसी भी रोग अछि ताहा धीरे धीरे कमिबा को लागिबो। सेथिरो आराम आपणको मिलिबो। जदि आपण नियमित भाव में योग, प्राणायाम एवं सकाळे टिके हालुका बुलाबुली करिबारे आपण निजर दिन को किछि समय देउछंती तेबे शरीर और मन उभय आपणकर सुस्थ रहिबो। एही मासरे मानसिक शांति बजाई रहिबो एवं आपणक स्वास्थ्यर जत्न आपण नेबा निहाती जरूरी। तो एबे कथा हबा शिक्षा संपर्क रे। शिक्षार घर हेउछि कुंडलीर पंचम घर। तो कर्कट राशि जो छात्र छात्री माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुत करुछंती आपण माननको एही मासरे आशाजनक फल निश्चय मिलिबो। द्वितीय भाव में बुधंकर अवस्थान आपणकर बुद्धिमता, कथावार्तार कौशल एवं स्मरण शक्ति को अधिक शक्तिशाली करिबो। नुआ विषय शिखिबा, नोट प्रस्तुत करिबा एवं कठिन विषय को बुझिबा पूर्वरु ता विषय रे किछि जानकारी आपण कोठारु जेमिति कि कौनसी टीचर हुअंतु किंबा सोशल मीडिया रु नेबा एही सबु आपणक पई भल साब्यस्त हेबो। जेउ छात्र छात्री भाषा, वाणिज्य, आईन, परिचालना किंबा कंप्यूटर संबंधी विषय रे पढुछंती सेमानक पई एही समय विशेष अनुकूल रहुछि। तृतीय भाव में शुक्रंकर स्थिति आपणकर सृजनशीलता और जोगाजोग क्षमता को वृद्धि करिवो। प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, ग्रुप स्टडी एवं सेमिनार रे आपणकर प्रदर्शन गुड़िक भल रहिबो। शिक्षकंक मार्गदर्शन एवं बंधु मानकर सहयोग आपणक सफलतारे सहायक साब्यस्त हेबो।
चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि कारण उच्च शिक्षा गवेषणा एवं प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सकारात्मक फल आपण देखिबा पई पाइबे। तेबे द्वादश भाव में मंगल एवं केतु अवस्थान करिसंती तांकर एही स्थिति आपणकर एकाग्रतार बाधा सृष्टि करिपारे। अनावश्यक मोबाइल व्यवहार सोशल मीडिया किंबा सांगमानक सह अधिक समय बिताइबा आपणक पाठ पढ़ारे बाधा आनिबो। तेणु एक निर्दिष्ट समय अनुसार आपण पाठ पढ़ंतु एवं किछि समय आपण अल्प समय बाहर करी निजर माइंड को फ्रेश करिया पई टिके बाहर बुली आसंतु आ पुणी आसी निजर निर्दिष्ट समय हिसाब रे पाठ को टिके ध्यान दियंतु जहाँकि आपणकर पाठ पढ़ा पई बहुत भल साब्यस्त हेबो। तो प्रेम जीवन कथा कहले प्रेम जीवनर घर मध्य सही पंचम घर होता है। तो यही अगस्ट मासरे कर्कट राशि व्यक्तिविशेष माने जो माने प्रेम जीवन रे अछंती तो आपण मानक पई मिश्रित फल किंतु सकारात्मक परिमाणर फल आपण पाइबे। तृतीय भाव में शुक्रंकर अवस्थान आपणकर संपर्क में मधुरता आकर्षण एवं परस्पर मध्य बुझामणा बढ़ाइबा सहित जदि आपण पूर्वर क्या सह प्रेम संपर्क में अछंती तेबे एही मासरे परस्पर सह अधिक समय बिताइबार सुजोग मध्य आपनकु मिलिबो। छोट छोट मतभेद हेले मध्य भल बुझामणा द्वारा सेगुड़िकर समाधान आपण करि परिबे। लग्न रे सूर्यंकर प्रभाव कारणरू केबे केबे अहंकार भाव किंबा निज कथा को अधिक गुरुत्व देवा भली प्रवृत्ति आपणक ठारे देखा जाई पारे। एही कारणरू जीवन साथी सह छोट छोट वाद विवाद आपणकर होई पारे। तेणु धैर्यर सह कथा हुअन्तु एवं सेमानंक माने आपणकर जे प्रेमिक बा प्रेमिका अछंती तांकर भावना को सम्मान दियंतु। मधुर व्यवहार और स्पष्ट आलोचना आपणक संपर्क को आहुरी सुदृढ़ करिवो। अष्टम भाव में राहुंकर स्थिति कारणरू कौनसी भूल बुझामणा संदेह किंबा तृतीय व्यक्ति कथा जोगु संपर्क में अस्थिरता आसीपारे। कौनसी शुणा कथा किंबा अन्यंक कथा को आधार करी निष्पत्ति नेबे नहीं। जीवन साथी सह सीधा सड़क कथा ही आपणक पई भल हेबो। वैवाहिक जीवन कथा कहले वैवाहिक जीवनर घर होता है कुंडलीर सप्तम घर। तो वैवाहिक जीवन पई एही मासटी मोटामोटी कहबा पई गले शुभ रहिबो। तृतीय भाव में शुक्रंक शुभ स्थिति स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा सहयोग और भावनात्मक निकटता बढ़ाइब। परस्पर सह अधिक समय बिताइबार सुजोग मध्य मिलिबो एवं परिवार सह छोट भ्रमण किंबा कौनसी शुभ कार्य जोग देवार संभावना रही। दीर्घ दिन धरी चलीथिबा कौनसी मतभेद एही समय रे आपण जदि आलोचना निज मध्य करंती तेबे ताहा समाधान होई जिवो। चतुर्थ भाव में गुरुंकर अवस्थान पारिवारिक सुख और घरोई परिवेश को सकारात्मक करिवो। परिवारर बड़मानंकर आशीर्वाद और परामर्श दाम्पत्य जीवन को आहुरी आपणकर सुदृढ़ करिवो। संतान संबंधी कौनसी शुभ खबर किंबा संतानंकर उन्नति आपणक मन को आनंदित करिवो। तेबे लग्न रे सूर्यंकर प्रभाव हेतु केबे केबे निज मत को अधिक गुरुत्व देबा किंबा जिदखोर स्वभाव प्रकाश पाई पारे। एहार प्रभाव रे सामान्य कथा को नहीं मतभेद मध्य सृष्टि होई पारे। तेणु रागरे कौनसी कथा कहिबा पूर्वरु भल भाबरे चिंता करंतु एवं जीवन साथींकर भावना को सम्मान दियंतु। एबे कथा हवा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि आपणकर भाग्य एवं क्यारियर संपर्क रे। तो सर्वप्रथमे कथा हवा भाग्य संपर्क रे। तो भाग्य दृष्टि एही मासटी आपणकर धीरे धीरे उन्नति आनिबार संकेत देउछि। विशेषकर नवम भाव में शनिंकर अवस्थान आपणको परिश्रमर यथार्थ फल प्रदान करिवो। एही मासरे भाग्य आपणक साथी रे रहिबो किंतु केवल भाग्य उपरे निर्भर कले सफलता मिलिबो नाही। निष्ठा धैर्य और कठिन परिश्रम सहित आगकू बढ़िले अटकी रहिथिबा काम मध्य सफल हेबो। चतुर्थ भाव में गुरुंकर शुभ स्थिति आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन द्वार खुलिबो। एही मासरे भाग्य आपणक सह रहिबो किंतु केवल भाग्य उपरे निर्भर कले सफलता मिलिबो नाही। निष्ठा धैर्य और कठिन परिश्रम सहित आगकू बढ़िले अटकी रहिथिबा काम मध्य सफल हेबो। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ स्थिति आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तनर द्वार खोलीदेव। परिवारर बड़मानंकर आशीर्वाद गुरुजनंकर परामर्श एवं धार्मिक कार्य अंशग्रहण आपणक भाग्य को आहुरी मजबूत करिवो। घर जमी जानवाहन किंबा संपत्ति संबंधी कार्य मध्य भल फल आपणको मिलिबो। द्वितीय भाव में बुधंकर अवस्थान जोगु आपण बुद्धिमत्ता और ठीक समय निया जायथिबा निष्पत्ति
ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହଠାତ୍ ମିଳିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଓ ସତର୍କତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଗତିର ମାସ ରହିବ। ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚୟକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଅଫିସରେ ଆପଣ କାମକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମିଟିଂ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିବ। ପଦୋନ୍ନତି, ବଦଳି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇଟି ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ନବମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଅଫିସ, ରାଜନୀତି, ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ ଏହି ମାସଟି। ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ତେବେ ଭଲ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, ମାର୍କେଟିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କାଉନସିଲିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଓଁ ରାହବେ ନମଃ କିମ୍ବା ଓଁ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କମାଇ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଧନ୍ୟବାଦ।